तो बाप जी अब की बार मुझे कुछ विशेष करना है और अब की बार आपको सत्संग में आना ही है। मैंने कहा और साहब मैं बिजी हूँ, मेरा कार्यक्रम गुजरात में कोई सत्संग का कार्यक्रम था। तो उन्होंने लास्ट ये कहा बाप जी आप समझ जाओ, मेरी मतलब आपकी बार इच्छा है कि आपको सत्संग में बुलाओ। दुर्भाग्यवश में 3-4 बार रेगुलर फोन कर दिया, कभी भी फोन नहीं करते थे और दुर्भाग्यपूर्ण मैंने पहुंच भी नहीं पाया। उनकी क्या भाव था, लेकिन जब मीराराम जी का व्यक्तित्व बाप जी शब्दों में तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ। देश धर्म की रक्षा करते हुए इस क्षेत्र को भी नहीं, इस भूमि को नहीं, इस क्षेत्र को भी उन्होंने एक धर्म ही बनाया बाप जी। बहुत दूर दूर दराज इसका संदेश जाता है कि ऐसे मीराराम जी के जीवन व्यक्तित्व को शब्दों से व्याख्या नहीं करूं। उनके पूरे परिवार और आज विराजा हुआ सभी समाज के प्रबुद्धगण, आप ही उनकी प्रेरणा अपने जीवन में उतारें, उनके परसीना पे चलें। निश्चित ही आप स्वयं मीरा बनने की कोशिश करिएगा। आने वाला समय में कुछ अपने अलग से अपना व्यक्तित्व स्थापित करें। उन्होंने वही किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अपने सामने जो है वो सब आज का जो बैठे हैं, जिस पंडाल में जिस प्रांगण में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति की तनित की कृपा है और उसके पर माता पिता की कृपा होगी, उस पुण्य आत्मा पर उनके ऊपर देवी कृपा होगी, भगवत कृपा होगी, तब जाके उन्होंने एक व्यक्ति ने इतना सब कुछ अलग अलग जो दुकान पे मोती होते हैं और जब माला की सूत्र में परोते हैं वो माला पड़ जाती है, तो पूरे परिवार को एक सूत्र में पोया मीराराम जी भाई साहब ने। और इस समय पर पधारे हुए सभी संतों के चरणों को कोटि से वंदन करता हूँ। पूज्यवर राधानंद बाब जी का अधिकतम कार्यक्रम बहुत ही बिजी रहते हैं और कई बार बाप जी का दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य मिलता है। और बाप जी ने आज जो इस परिवार के लिए नव दंपति को शुभ आशीर्वाद देने के लिए समय दिया, इसलिए मैं बाप जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। कृतज्ञ रहेंगे बाप जी आपके कि आपने नव दंपति को शुभकामना आशीर्वाद प्रेरित करने के लिए और इनके पूरा पाड़का परिवार को आशीर्वाद देने के लिए आपने समय दिया, इसलिए आपको शुभकामना। आपने चरणों कोटिश्वन और पूरे समाज के बंधु बैठे उनको सबको मेरी तरफ से शुभकामना। जय गुरु महाराज जी। मैं सतगुरुदेव की मैं पुनः सभी संतों का हार्दिक आभार। इसी क्रम में मैं हमारे युवा कर्मठ निष्ठावान ईमानदार नेक भविष्य वाले ऐसे ही हमारे क्षेत्र के प्रिय एक बयान भेड़ो के खसे सरपंच महोदय जमीला जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने आशीर्वाद स्वरूप फौजी साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द कहे। पूज्य देवीलाल जी सरपंच साहब। आज के इस पुनीत अवसर पर हमारे यहाँ हमारे बीच विराजमान अनंत उपकारी संतों को श्रद्धा वंदन। ऐसा अवसर अपने मेरे जीवन में तो पहली बार आया है कि एकदम से समाचार मिला कि कृपाराम जी महाराज और राजाराम जी महाराज यहाँ पधारने वाले हैं और यहाँ दर्शन करने आए सभी हम सभी लोगों का ये भाग्य है। जैसा कि महाराज जी ने बताया, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, शुद्ध आराध लक्ष्मी ये पापी के भी है। संतों के दीदार संत मिले बड़ भागी, जिनके भाग्य बड़े होते हैं उनको संतों का दर्शन होता है। आज अपना भाग्य अच्छा है, बड़ा अच्छा भाग्य है कि इस अवसर पर, लेकिन सबसे बड़ा गम मुझे इस चीज़ का है, ये जो परिसर बनाने की शुरुआत जिस व्यक्ति ने, जिस महान आत्मा ने की थी, वो आज हमारे बीच में नहीं है और उसकी सांत्वना भी गुरु महाराज ने एक शब्दों में दी, सुनो भरत भावी प्रबल बिलकते मुनिनाथ लाभ हानि जीवन मरण 10 अफजस हरि हाथ। ये सब हरि के हाथ की बातें हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है,
लेकिन उन्होंने शुरुआत की तो सबसे पहले मुझे प्रांगण के बारे में कहा। 2015 में शुरुआत की थी मेरे पहले कार्यकाल में। तो उन्होंने ये कहा, सरपंच साहब मैं यहाँ कुछ बनाना चाहता हूँ, आप सबका सहयोग रहेगा। तो मैंने कहा सहयोग क्या साहब, आप शुरुआत करो, कारवा बनता रहेगा। लोग धर्म के प्रति जो ज़्यादा विश्वास और आस्था रखते हैं निस्संदेह रूप से इस कार्यक्रम के सहभागी बनेंगे। और मालिक ने चाहा तो ये समाधि स्थल मेरा जोधाराम जी से ज़्यादा मिलना नहीं हुआ था, लेकिन उनके बारे में मैं बहुत सुना हूँ कि वो एक निष्पक्ष, न्यायप्रिय और साफ मुंह पर और हर गरीब की सेवा और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले व्यक्ति थे। और मेरे गांव के लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दरबारी समाज के लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने यह समाधि स्थल के साथ जो परिसर बनाया, तो उनने जैसा हमारा सहयोग था हमने भी दिया। बाद में एक दिन आए इस प्रोग्राम, ये जो इसकी प्रतिष्ठा समारोह से पहले कहता, अब ये मेरा, लोग कह रहे हैं, ये फौज साहब कह रहे हैं ये आपका निजी है, इसके लिए क्या किया जाए। मेरे को ये निजी नहीं है, ये सब पूरे गांव का है, हर एक व्यक्ति का है जो यहाँ आता है, और ये मालिक भगवान का द्वार है, यहाँ पर कोई निजी बात नहीं है, मेरे मन में भी नहीं है। तो मैंने कहा आप ये यहाँ ज़मीन है 1 बीघा सरकारी समर्पण करवा दो और इसका ट्रस्ट बना दो। तो उन्होंने